हर हर महादेव मित्रों। आपको पता है कि हनुमान जी जब पैदा हुए थे ना, तब वो आम शिशुओं की तरह बिना कपड़ों के नहीं पैदा हुए थे। जब हनुमान जी पैदा हुए थे तो उन्होंने एक लाल कलर का लंगोट पहन रखा था और उनके कानों में कुंडल थे और उन्होंने जनेऊ पहन रखा था। वो जनेऊ उनके ब्रह्मचारी होने का प्रमाण देता था। वो इस बात को इंगित करता था जनेऊ कि ये बालक सर्वदा ब्रह्मचारी रहेगा। आज की कथा में आपको हनुमान जी के जन्म का वृत्तांत सुनाऊंगा। इसके साथ ही आपको ये बताऊंगा कि हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है। जब हनुमान जी रुद्रावतार हैं तो फिर उन्हें पवन पुत्र क्यों कहा जाता है। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि कैसे अंजना और केसरी का विवाह संपन्न हुआ। आज की कहानी में विवाह से आगे का प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पुत्री पुंचिकस्थला को श्राप दिया था कि तुम धरती पर जाओगी और अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति करोगी धरती पर जाकर के वानर योनि में। पुंचिकस्थला का जन्म वानर योनि में हो गया। उसका नाम अंजना रखा गया। उसका विवाह केसरी नाम के एक बहुत ही बलशाली वानर के साथ हो गया। यहाँ से आगे की कथा अब शुरू करते हैं। केसरी और अंजना का विवाह हुए काफी वर्ष बीत चुके थे। जैसा कि पुंचिकस्थला को श्राप मिला था, अंजना के रूप में उसने अपनी सारी काम इच्छाओं की पूर्ति कर ली थी। अब उसके मन में चाहत थी कि अब उसका एक बालक उत्पन्न हो, उसे पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तब पुंचिकस्थला ने यानी कि अंजना ने अपने पति केसरी से कहा कि हमें एक पुत्र चाहिए और इस पुत्र की प्राप्ति के लिए हमें माता पार्वती और शिव जी की आराधना करनी होगी। केसरी ने अपने पत्नी की मन की चाहत को बहुत अच्छे से समझा और दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर साधना शुरू करी और साधना के समय उन लोगों ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। केसरी और अंजना दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते और दिन रात सिर्फ और सिर्फ शिव और माता पार्वती की सेवा में ही लगा देते। कई वर्ष बीत गए तपस्या करते करते, लेकिन वो दोनों घबराए नहीं। उन्होंने अपनी तपस्या को निरंतर जारी रखा। एक दिन माता पार्वती और शिव जी ने उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन दोनों को पुत्र का आशीर्वाद देने का निश्चय किया। वो दोनों वानर रूप बना करके आए और पूजा के लिए जो भी सामग्री रखी थी सब खा गए। कुछ सामग्री उन्होंने फेंक दी, कुछ को बिखरा दिया इधर उधर और बाकी वो खा गए। केसरी को इस बात में बहुत क्रोध आया। केसरी उन दोनों को भगाने के लिए उठे, लेकिन अंजना ने माता पार्वती और शिव जी को पहचान लिया था। उन्होंने केसरी से कहा कि इन दोनों को मत भगाओ, ये स्वयं शिव जी हैं और माता पार्वती इनके साथ हैं। ये हमें आशीर्वाद देने आए और हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। केसरी उनकी बात समझ गए और उन दोनों ने माता पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना आरंभ कर दी। पूजा संपन्न हुई तब माता पार्वती और शिव जी ने उनको पुत्र का आशीर्वाद दिया। शिव जी ने उनसे कहा कि भगवान राम की सेवा के लिए मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। भगवान शिव ने उन दोनों से कहा कि इस जंगल के अंदर जाओ, वहां पर तुम्हें एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष मिलेगा। उस वृक्ष की तुम्हें 7 दिनों तक पूजा करनी है और उसकी परिक्रमा करनी है। 7 दिन के बाद उस पेड़ से तुम्हें एक फल प्राप्त होगा, आम का फल। उस फल को अंजना को खा लेना है। तब उस फल के माध्यम से महादेव स्वयं अंजना के गर्भ में आ जाएंगे। अब उस फल में महादेव स्वयं कैसे विराजमान हुए, स्वयं महादेव की शक्ति उस फल में कैसे आई, ये स्टोरी मैं अभी आपको लास्ट में सुनाऊंगा। इसके बाद अंजना और केसरी जंगल के अंदर चले गए। बहुत अंदर जाने के बाद एक वृक्ष उन्हें मिला जिसको वो लोग पहचान गए कि यही आम का वो वृक्ष है जिसके बारे में महादेव ने उनको बताया था। 7 दिनों तक उन दोनों ने उस वृक्ष की पूजा की और रोज उसकी परिक्रमा करी।
8वें दिन एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और एक दिव्य पुरुष एक आम का फल लेकर के उन दोनों के सामने प्रकट हुआ और उसने वो फल केसरी को और अंजना को दिया और कहा कि इस फल को महादेव ने आपके लिए भेजा है। इस फल में स्वयं महादेव की शक्ति विराजमान है। तब केसरी ने उनसे पूछा कि प्रभु आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं वायुदेव हूँ। स्वयं महादेव की आज्ञा से मैं ये फल आप दोनों के लिए लेकर आया हूँ। महादेव की शक्ति के साथ साथ मेरी यानी कि वायुदेव की शक्ति भी इस फल में समाहित है। वायुदेव ने केसरी से कहा कि अपनी समस्त शक्तियां और वीरता इस फल में संचरित करके आप अंजना को इसे खिला दें। इसके बाद वायुदेव से आशीर्वाद लेकर के केसरी और अंजना वापस आ गए। केसरी ने उस फल में अपनी समस्त शक्तियों को समाहित किया और वो फल अंजना को खिला दिया। अंजना ने शिव जी का और वायुदेव का स्मरण किया, वो फल खा लिया। उसके बाद अंजना गर्भ धारण करती है। जब अंजना गर्भ धारण करती है तब केसरी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर देती है और फिर जब गर्भकाल का समय पूरा होता है तब हनुमान जी का जन्म होता है। तो मित्रों, ये कथा थी हनुमान जी की जन्म की। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हनुमान जी जब पैदा हुए थे तब उनके कानों में 2 कुंडल थे। वो कुंडल हनुमान जी के कानों में कैसे आए? हनुमान जी के जन्म के समय बाली जो था वो सृष्टि का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वानर था और उसको किसी ने ये बताया था कि जब हनुमान जी का जन्म होगा तब बाली हनुमान जी से कमज़ोर रहेगा, क्योंकि हनुमान जी बाली के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में जन्म लेंगे, क्योंकि बाली से अधिक शक्ति हनुमान जी में होगी। तब बाली ने हनुमान जी को गर्भ में ही मारने का निश्चय किया। उसने 5 धातुओं का एक तीर बनाया जिसमें स्वर्ण, चांदी, तांबा, लोहा और टिन, ये 5 धातुएं थी। इन 5 धातुओं का तीर बनाया और उसको अंजना के गर्भ पर छोड़ दिया। लेकिन हनुमान जी तो स्वयं रुद्र के अवतार हैं, उनके ऊपर उस तीर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब वो तीर अंजना के गर्भ पर पहुंचा तब स्वयं ही महादेव की शक्ति के कारण वो 2 कुंडलों में परिवर्तित हो गया और हनुमान जी के कानों में शोभित हो गया। एक स्टोरी और जिसको मैंने आपको बताने का वादा किया था कि आम में महादेव की शक्ति कैसे समाहित हुई। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था और काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन माता पार्वती को प्रसन्न करने और उनकी कामेच्छाओं की पूर्ति करने के लिए महादेव और माता पार्वती धरती पर वानर रूप में विचरण करते थे और शिव जी माता पार्वती की सभी कामेच्छाओं की पूर्ति वानर रूप में करते थे। और इसी बीच माता पार्वती ने गर्भ धारण किया। तो माता पार्वती को चिंता हुई कि उनका एक पुत्र गज का मुख लिए हुए है और वो ये नहीं चाहती थी कि उनका दूसरा पुत्र वानर मुख के साथ पैदा हो। तो उन्होंने महादेव से कहा कि महादेव, आप इस गर्भ को, आप अपने इस अंश को कहीं और स्थापित कर दें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पुत्र वानर रूप में उत्पन्न हो। तब महादेव ने उनसे कहा कि सृष्टि पर जितने भी जीव हैं वो सभी महादेव का अंश हैं और वो सभी महादेव को हर रूप में प्रिय हैं। लेकिन क्योंकि माता की इच्छा थी तो महादेव ने अपने उस अंश को एक आम के फल में स्थापित करके वायुदेव को दे दिया और वायुदेव से उसको संभाल कर रखने के लिए कहा। उसके बाद जब निश्चित समय आएगा तब उसे अंजना और केसरी को दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। हनुमान जन्म के बाद हनुमान जी के बचपन की लीलाओं के बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव।